कुछ केस में ऐसा होता है कि बच्चा जो है, जो एक तरह की एक्टिविटी उसको करना चाहिए, उस तरह की वो एक्टिविटी नहीं कर पाता। 3 साल तक जब बच्चा आता है, 3 साल के बाद जो है प्रॉब्लम बच्चे में होना स्टार्ट होती है। 3 साल तक जो बच्चा नॉर्मल था, सही तरह से चल रहा था, बैठ के उठ रहा था, खेल रहा था और भाग रहा था, सब तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा था। लेकिन जब वो 3 साल से ऊपर हुआ तो उसमें देखा गया कि अब उसको जो है बैठ के उठने में प्रॉब्लम हो रही है, चलने में प्रॉब्लम हो रही है, ऊंचा नीचा चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है और उसकी जो मसल्स हैं उसमें वीकनेस हो रही है और साथ में उसको पेन हो रहा है। तो ये एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन रहती है माँ बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए। और इसकी जो वजह होती है वो मसल्स का वीक होना, क्योंकि हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी हमारी वॉलेंट्री एक्टिविटी होती है, वो हमारी स्केलेटल मसल्स की वजह से होती है। अगर हमारी मसल्स में जान है, ताकत है, तो हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी मसल्स में कमज़ोरी होने लगती है और मसल्स वीक होने लगती हैं, तो जो एक मामूली काम होता है, जो बैठने का, चलने का, उठने का, वो भी हम नहीं कर सकते। और इसी कंडीशन को जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। अब इसका क्या वजह होती है, किस वजह से बच्चे में ये प्रॉब्लम होती है, वो आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि पहले कई वीडियो में बताया गया है कि जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है वो एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। हमारी बॉडी के अंदर एक जीन होता है जिसको हम DMD जीन भी कह सकते हैं, और ये जो जीन होता है ये एक तरह का प्रोटीन बनाता है जिसको हम डिस्ट्रोफिन प्रोटीन कहते हैं। और ये जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होता है ये हमारी मसल्स की ताकत के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो जीन्स होती हैं वो क्रोमोसोम्स के ऊपर होती हैं, और ये जो जीन होती है इसमें अगर जो डिस्ट्रोफिन को बनाती है, उस जीन में या तो आपका डिलीशन होगा, म्यूटेशन होगा या इंसर्शन होगा। जो एक्सन होते हैं उसमें जनरली जो डिलीशन होता है, मतलब जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन को जो बनाने वाली जीन होती है वो ही नहीं होती, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होता है वो या तो फंक्शनल नहीं होता या फिर वो बहुत कम क्वांटिटी में बनता है, जिसकी वजह से जो मांसपेशी होती हैं, मसल्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा वीक होने लगती हैं। और छोटे बच्चे में अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो इसी को ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी DMD कहा जाता है। तो इसका जो कॉज होता है वो हमारा जीन में किसी तरह का म्यूटेशन होना, डिफेक्ट होना या डिलीशन होना। क्योंकि बहुत सी ऐसी प्रोटीन्स हमारी बॉडी में होती हैं जो कि हमारे बॉडी के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। और ये प्रोटीन में अगर कोई भी जीन जो इन प्रोटीन्स को बनाती है, या जो एंजाइम्स कह लें या प्रोटीन्स कह लें, तो अगर इसमें किसी भी तरह का जीन के अंदर डिफेक्ट आएगा तो वो जो प्रोटीन हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है वो नहीं बनेगी बॉडी के अंदर। अब इसमें जो ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, DMD है, स्टार्टिंग में जो हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं वो वीक होते हैं बच्चे के, और उसके बाद जो उसके इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जो उसका ब्रीथिंग, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है या जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो उसका हार्ट होता है, दिल होता है, वहाँ की मसल्स भी वीक होने लगती हैं। और उसके साथ उसको सांस लेने में बच्चे को परेशानी होती है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो खाने का जो पाइप होता है, वहाँ की मसल्स वीक होने लगती है और बच्चे को खाना खाने में भी परेशानी होती है। सांस लेने में परेशानी होना, खाना खाने में परेशानी होना, और जब कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है तो बच्चा जो है बिल्कुल पहले व्हील चेयर पर आता है, उसके बाद बिल्कुल वो बेड रिडन हो जाता है, बेड के ऊपर आ जाता है। 13-14 साल तक जब बच्चा इस एज में पहुंचता है तो वो एक तरह से बेड के ऊपर आ जाता है और उसकी कंडीशन वर्स से वर्स, ख़राब से ख़राब होती चली जाती है। तो ये होता है DMD मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। दूसरी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में थोड़ा सिम्टम्स जो होते हैं यही होते हैं, लेकिन उसमें जो स्पीड ऑफ इसकी प्रोग्रेस होती है वो थोड़ी स्लो होती है। अब इसको हम, दूसरी चीज़ आती है कि अगर किसी बच्चे के अंदर ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो उसको हम किस तरह से रिकवर कर सकते हैं, उसकी मसल्स में स्ट्रेंथ ला सकते हैं, ताकत ला सकते हैं,
और हम अपने बच्चा जो है जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उसको एक नॉर्मल बच्चे की तरह किस तरह से क्या ऐसा कर सकते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी एक नॉर्मल बच्चे की तरह जिए। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये कि उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है और जो उसका जो दिल है, वहाँ की मसल्स वीक ना हो और बच्चा जो है किसी तरह के उसकी लाइफ के ऊपर थ्रेट ना आए। तो इन सब को करने के लिए, रिकवरी के लिए मसल्स की और इंटरनल ऑर्गन्स की रिकवरी के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम में बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो हम बहुत टाइम से जो इन मेडिसिन को प्रोवाइड कर रहे हैं और जो लोग इनको यूज़ कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि उनका बच्चा जो है बहुत ही अच्छी तरह से इन मेडिसिन से रिकवर होता है, उसकी कंडीशन बहुत ही अच्छी रहती है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती और बच्चा आपका चलता रहता है, दौड़ता रहता है, अपनी एक्टिविटी करता रहता है और उसकी लाइफ के ऊपर कोई भी थ्रेट नहीं होती। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में सबसे जो बेस्ट और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं वो दी जाती हैं। आप इन मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे आपका चाहे बच्चा है या किसी बड़े को भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो बहुत अच्छी तरह से इस मेडिसिन से रिकवरी होती है।